अध्याय 8 20 साल बाद की आंधी। युवराज का अपराध बोध। 20 वर्षों से युवराज परछाई की तरह जी रहा था। वह अब न कोई सेना रखता था, न कोई साम्राज्य। उसकी तलवार जंग खा चुकी थी, पर उसका दिल हमेशा खून से भरा रहता था। रातों को वह नींद में करवटें बदलते हुए वाणी की आंखें देखता। नहीं युवराज, मासूमों का खून मत बहाओ। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंजते। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी, अब वह कोई खून नहीं बहाएगा। वह सिर्फ अपने पापों के साथ जिंदा रहेगा। राजकुमार का बचपन। दूसरी ओर सम्राट अपने बेटे को पाल रहा था। उसने उसका नाम रखा वायु। सम्राट के लिए वायु ही उसकी धड़कन था। जब वह बच्चे को देखता तो उसे वाणी का चेहरा दिखता। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब वाणी जैसे थे। पिताश्री, पिताश्री। 5 वर्ष का वायु सम्राट को ढूंढते हुए पुकारता है और उसके कक्ष में पहुंचता है। वहीं सम्राट सपनों की दुनिया में खोए हुए चैन की नींद ले रहा है। वायु अपने छोटे छोटे पैरों से बिस्तर पर चढ़ जाता है और सम्राट को जगाने की कोशिश करता है। पिताश्री उठो ना, सुबह हो गई है। आपने वादा किया था कि आज आप मेरे साथ खेलेंगे। सम्राट नींद में हिलता डुलता है। वायु, अभी सुबह को होने में समय बाकी है और पूरे हफ्ते काम करके मुझे थोड़ी सी थकान है। अभी थोड़ी देर और सो जाओ, फिर सुबह बात करते हैं। वायु उसकी बात सुनकर दुखी होता है और उसकी आंखें भर आती है। हर रोज आप मुझे जबरदस्ती पढ़ने के लिए उन बाबा के पास भेज देते हो। मेरे साथ कोई भी बच्चा नहीं खेलता। अब आप भी मेरे साथ खेलेंगे। इतना कहते ही वो रोने लगता है और सम्राट उठकर उसे अपनी गोद में ले लेता है। सम्राट को बहुत दुख पहुंचता है कि उसे पता ही नहीं कि वायु दुखी है। तुमने ये बात अब तक बताई क्यों नहीं, और ऐसा क्यों है कि कोई बच्चा तुम्हारे साथ खेलता नहीं है? सम्राट उसे अपने सीने से लगाकर लेट जाता है और उससे सवाल करता है। वायु उसके गले से लिपट कर कहता है, वो सब डरते हैं कि अगर मुझे खेलते हुए चोट लगी तो आप उन्हें दंड दोगे। वायु अपने पिता की आंखों में देखकर उससे पूछता है, क्या आप सच में उन्हें दंड देते अगर मुझे चोट लगती तो? सम्राट उसके आंसू पोंछते हुए उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं तो। बच्चे गिर पड़कर या फिर छोटी मोटी चोट लगते हुए ही बड़े होते हैं। यही प्रकृति का नियम है। वायु सम्राट की बातें सुनते सुनते सो जाता है। वायु बड़ा होता गया तो सम्राट ने उसे तलवार चलाना, राजनीति समझना और जनता की सेवा करना सिखाया। लोग कहते, सम्राट कठोर है, पर अपने पुत्र वायु के लिए उसका हृदय पिघल जाता है। समय बीता। वायु अब 20 वर्ष का हो चुका था। सिंहासन का उत्तराधिकारी, साहसी और बुद्धिमान। लेकिन एक दिन उसने महल की पुरानी दासी को अपनी मां की कहानी कहते हुए सुन लिया। वह रो रही थी। राजकुमारी वाणी। उन्हें अपने प्रेम से दूर कर जबरन ब्याह दिया गया और प्रसव में उनकी मृत्यु हो गई। वायु दंग रह गया। उसने दासी से पूछा, कौन था वह? मेरी मां का प्रेम। दासी कांपते हुए बोली, युवराज, महाराज सम्राट का मित्र। तुम्हारी मां उन्हीं से प्रेम करती थीं। वायु का दिल चीर गया। उसने सोचा, तो यह सच है। मेरे पिता ने मेरी मां को उसके प्रेम से छीन लिया और वह इसी कारण से मर गईं। उस रात वायु अपने पिता से बोला, पिताश्री, जब मैं छोटा था तब मैंने कई बार आपसे पूछा कि मेरी मां मेरे पास क्यों नहीं है, तो आप हर बार इस बात को टाल देते।
आज जब मुझे मालूम हुआ तो लगता है शायद मुझे कभी इस बारे में कभी मालूम ही ना पड़ता तो अच्छा होता, क्योंकि मैं आपसे नफरत नहीं करना चाहता। बहुत पीड़ा होती है जब भी मैं सोचता हूँ कि आपके कारण मेरे पास मेरी माँ नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता कि माँ का होना क्या होता है, लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि माँ का ना होना कैसा होता है। सम्राट ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे लगा कि वो शायद खुद इस बात को वायु को बताएगा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। वो वायु की नफरत नहीं सह पाएगा। क्या ये सब सच है कि आपकी वजह से आज माँ इस दुनिया में नहीं है? जवाब क्यों नहीं देते आप? आप अपनी सफाई में कुछ कहते क्यों नहीं हैं? पिताश्री, आप मेरे लिए आदर्श रहे, पर अब मैं जान चुका हूं कि आपने क्या किया। आपने मेरी माँ को जबरन बांध लिया, उनके प्रेम को उनसे छीन लिया। क्या यही न्याय है? क्या यही धर्म है? सम्राट मौन रहा। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसके पास कोई सफाई नहीं थी। वायु ने गुस्से में कहा, आप मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन मेरे नायक नहीं। मेरी माँ आपके कारण मरी, और मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। उसका स्वर महल की दीवारों में गूंज उठा। सम्राट अकेला बैठा था, वही जहां कभी वाणी के साथ समय बिताता था। वह अपने बेटे के शब्द याद कर रहा था। उसके दिल पर चोट लगी थी, पर वह जानता था वायु सही कह रहा है। उसने धीमे स्वर में कहा, वाणी, मैंने तुम्हें खोया। अब मेरा बेटा भी मुझसे दूर चला गया। क्या यही मेरी नियति है?